हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें बुधवार का व्रत कैसे करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बुधवार का व्रत हमें कैसे रखना है ये मैं आज दिखा रही हूँ। तो बुधवार का व्रत रखने के लिए हमें बुधवार को सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ हो जाना है। स्वच्छ होने के बाद हमें गणेश भगवान की वंदना करते रहना है, क्योंकि बुधवार को गणेश भगवान की पूजा होती है। तो इस तरह से हमें पूजा विधि करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेना है और चौकी पे हमें पीला कपड़ा बिछा देना है। उसके बाद से हमें उस पर आसन, आप या तो अक्षत से या फिर फूल से आसन देकर उस पर गणपति महाराज को बैठा दीजिए। इस तरह से गणेश भगवान को तैयार करने के बाद से हमें बैठा देना है। इस तरह आपके पास जो भी हो, फोटो हो, मूर्ति हो, आप वो रख सकती हैं। हमारे घर में ये गणेश जी हैं तो इसलिए मैं इन्हें ही बैठाई हूँ। मैं इन्हीं का पूजा हर व्रत में करती हूँ और वीडियो भी मैं इन्हीं से बनाती हूँ। तो ये देखिए गणेश भगवान को उसके बाद आचमनी करा देना है। आचमनी कराने के बाद से हमें चंदन, सिंदूर और रोड़ी, अबीर, गुलाल जो भी आपके पास है आप वो सब सामग्री उन्हें थोड़ी थोड़ी समर्पित कर दीजिए। और कुछ नहीं है तो आप सिर्फ चंदन और सिंदूर लगाकर भी पूजा कर सकती हैं। पूजा आप साधारण विधि से या फिर विधिवत जैसे भी करें, भगवान बस मन से पूजा करिए, उसी से खुश होते हैं। तो फिर हमें एक फूल चढ़ा देना है इस तरह से और उन्हें एक जनेऊ समर्पित कर देना है। और गणेश भगवान को हमें दुर्वा समर्पित करना है। मेरे फ़ोटो में दुर्वा नहीं है क्योंकि मैं दुर्वा नहीं तोड़ने पाई हूँ, इसलिए तो आप दुर्वा ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा गणेश भगवान को। और यदि आपके घर में उपस्थित है तो आप प्रतिदिन गणेश भगवान को दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए। तो गणेश भगवान को हमें दुर्वा ज़रूर समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि हरी चीज़ गणेशपति महाराज को ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। तो इसलिए हमें दुर्वा गणेश भगवान को प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। सर्व कोई भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणपति जी की पूजा ही होती है, इसलिए गणेश जी की पूजा हमें विधिवत करनी चाहिए। फिर हमें वस्त्र स्वरूप ये कलावा चढ़ा दिया है। तो इस तरह से हमें गणेश भगवान की पूजा करनी है। उसके बाद से हमें हरा मूंग चढ़ा देना है, क्योंकि हरा चीज़ चढ़ाना चाहिए। तो आप यदि हरा फल चढ़ा सकती हैं तो चढ़ाइए, नहीं तो फिर थोड़ा सा हरा मूंग ज़रूर से चढ़ा दीजिए। उसके बाद रोड़ी, अबीर, गुलाल जो भी है आपके पास उसे आप चढ़ा दीजिए। नहीं है तो आप सिर्फ सिंदूर और चंदन चढ़ाइए। और फिर इस तरह से हमें गणेश भगवान की पूजा करनी है। एक पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी चढ़ा देना है और फिर हमें एक दीपक जला करके रख देना है। उसके बाद से हमें कुछ भोग प्रसाद में चढ़ा देना है। ये एक दक्षिणा भी चढ़ा देना है। दक्षिणा चढ़ाने के बाद से हमें इस दक्षिणा को दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। तो इस तरह से कुछ भोग भी चढ़ा दीजिए। भोग प्रसाद में आपके पास जो भी मतलब उपलब्ध हो आप वो चढ़ा सकती हैं, और कुछ नहीं है तो आप सिर्फ गुड़ का भी भोग गणेश जी को लगा सकती हैं। तो इस तरह से हमें कुछ फल और वो चढ़ा देना है। तो उसके बाद से हमें हाथ जोड़कर गणेश भगवान की कथा को पढ़नी है, कथा को सुननी है। फिर हमें गणेश भगवान की आरती कर देनी है। यदि गणेश भगवान की आरती आपके पास है, आती है तो करिए, नहीं तो आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। और फिर उसके बाद से हमें इस तरह से गणेश भगवान की पूजा कर देनी है। और हमें उद्यापन करने के लिए आप 7, 11, 21 जो भी मानी होंगी उतना व्रत पूरा होने के बाद से उद्यापन के दिन हमें हरा मूंग 1.25 पाव या 1.25 किलो और हरा कपड़ा 1.25 मीटर ले लेना है। और पूजा करके हमें वो हरा मूंग, हरा कपड़ा चढ़ा करके और पूजा आरती करने के बाद से हमें उसे पंडित को, किसी पंडित को दान कर देना है। और साथ में दक्षिणा भी हमें दान करना है और सीधा भी हमें पंडित जी को दान कर देना है। इस तरह से हमें बुधवार का व्रत करना चाहिए। तो आप लोग भी बुधवार का व्रत इस तरह से करिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जय गणपति महाराज